तो अब आते हैं कि हमजा अली मिर्जा कौन है। अच्छा, सबसे बड़ा धुरंधर जो अभी तक भी हमारे सामने जिंदा, हम लोगों के सामने जिंदा है, वो है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मोस्टली फिल्मी। लास्ट जो वीडियो हम लोगों ने बनाया था वो धुरंधर द रिवेंज मूवी का रिव्यू था। आज हम लोग लाए हैं इससे जुड़े हुए और भी जो डिटेल्स वगैरह है उसको डिस्कस करने के लिए। जो भी रियल है और रील है, वो कैरेक्टर कैसे थे, रील्स में कैसे दिखाया गया है और रियल में कैसे थे, उसके बैकग्राउंड्स क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जो मूवी रिलेटेड है। इसीलिए ये एक स्पॉइलर स्टोरी होने वाला है। तो इसके पहले आप इसको देखें, उससे पहले वीडियो देख के आइए। आपको जो मूवी है धुरंधर द रिवेंज, उसको देख के आइए, क्योंकि ये स्पॉइलर अलर्ट पहले से हम दे दे रहे हैं आपको। भला के मेरे को जो लगता है कि आज इंडिया में कोई बाकी नहीं है जो धुरंधर द रिवेंज नहीं देखा है, फिर भी मैं स्पॉइलर अलर्ट पहले से दे दे रहा हूँ। पहले इसको अब मूवी देख के आइए, फिर इसका डिटेल जो वीडियो है उसको देखिए, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। धुरंधर 1 और धुरंधर 2 दोनों का डिटेल्स इसमें होगा, तो इसीलिए आप पहले इसको देख के आइए, फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए। हाँ, उसके पहले इसको सेव करके रखिए, क्योंकि ना जाने कब इस फीड से फिर से हट जाए, फिर आप देख नहीं पाए। तो सेव करके रखिएगा तो बाद में आके उसको देख सकते हैं। और जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो देख ही सकते हैं। तो जो जो अभी तक भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि उसमें मेरा जो व्यूज़ है वो भी मेरे को बहुत सुविधा होगा, उसका थोड़ा देख लीजिएगा। तो चलिए, तो जो है डिस्कशन चालू करते हैं। आज जो हम लोग इस वीडियो में बनाएंगे वो होगा ये जो धुरंधर द रिवेंज और धुरंधर 1 को जो कैरेक्टर है उसके रील्स, मतलब मूवी में जो दिखाया गया है वो कितना सच है और कितना कम दिखाया गया है, क्या ज़्यादा दिखाया गया है, उसके बारे में हम डिटेल्स करेंगे। रियल लाइफ में ये बंदे लोग कैसे थे, क्या क्या इसमें पॉलिटिक्स वगैरह इन्वॉल्व था, क्या क्या इसका हिस्ट्री है और इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ था, सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग लियारी को लेके थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिसमें जो जो लोग इन्वॉल्व थे, जो जो लोग इसमें अटैच थे, उन लोगों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है, जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप आईएसआई कैसे काम करता था, क्या है कि नहीं, ये मेजर इकबाल कैसे काम करते थे, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो चीज़ किसी को पता नहीं है कि ये जो हमजा अली मिर्ज़ा है या फिर जसप्रीत सिंह रंगी है, वो कौन है एक्चुअली, इंडिया का जो ये स्पाई है वो कौन है, उसको हम लोग आज रिवील करेंगे। ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है इस वीडियो का। तो एंड तक जरूर देखिएगा। दोनों पार्ट जो है, दोनों पार्ट ही हम लोग इसको पोस्ट करेंगे, तो उसको दोनों को ही देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले जो हम लोग बात करते हैं, जो लियारी जो एरिया दिखाया गया है, वो लियारी एरिया है एक्चुअली कराची पोर्ट के आसपास। और वहाँ पर जितना भी गैंग वॉर होता था, जो भी गैंग का प्रॉब्लम होता था, जो भी ये सब होता था, तो उसके पीछे माफिया राज जो भी था वो सब के पीछे था ही एक, मतलब कराची जो पोर्ट है उसका, उसके लिए जो भी है सब कुछ होता था। तो पहले आते जो कैरेक्टर है, मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज़्यादा ऑरा लेके जो प्रेजेंट किया गया है अक्षय खन्ना के द्वारा, वो है रेमन डकैत या फिर रेमन बलोच, जैसे मूवी में दिखाया गया है। हम लोग आज बात करेंगे पहले तो रेमन बलोच को लेके, फिर बात करेंगे उजर बलोच, अरशद पप्पू, आपका एसपी असलम चौधरी और आपका जमील जमाली। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो होगा जमील जमाली। फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे कि इसमें आपका हमजा अली का क्या पार्ट था। ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं रहमान डकैत को। रहमान डकैत को जैसे दिखाया गया कि वो अपने जो मदर थे उनको उन्होंने मारा था, स्टैब करके उसको मारा था, जिसके पीछे रीज़न था बाबू बलोच, जिसका वो नाजायज़ औलाद ऐसा कुछ दिखाया गया है, उसका जो औलाद नाजायज़, इसीलिए उसके मम्मी को उसने मारा था। उसके बाद मारने के बाद वो जब जेल से निकल के जब उसके मम्मी को मारा था, उसके बाद उसने लियारी का जो तख्ता है उसको पाने के लिए जो संघर्ष करके, जो मार काट करके जैसे उसने लिया था, बाबू बलोच को मार के जो उसने लियारी का तख्त में आया था, वो उसको दिखाया गया था। फिर उसके बाद एसपी असलम चौधरी के साथ उसका जो राइवलरी है वो दिखाया गया है। उसके बाद इस जो दिखाया गया कि हम लोगों का जो 26/11 है, 26/11 में उनका इन्वॉल्वमेंट विद आईएसआई,
ये जो दिखाया गया था वो चीज़ दिखाया गया है। उसके बाद लास्ट में जब दिखाया गया कि उनको हमजा अली के थ्रू उसको लेके जाके एक जंगल में उसको एसपी असलम चौधरी के द्वारा उसको मारा गया, ऐसा इसमें दिखाया गया कि लास्ट में दिखाया गया कि हमजा अली और एसपी असलम चौधरी उसको मारा है। ठीक है, उसके बाद हमजा ने उसको लियारी में वापस लेके आया, उसका जो डेड बॉडी, तब तक जान था थोड़ा बहुत, फिर बाद में उसका डेथ हो गया। ये टाइमलाइन दिखा गया है 2002 से 2009 तक। टाइमलाइन थोड़ा माथा में रखिएगा, ठीक है, इसमें बहुत पूरा खेल है। अच्छा, तो 2009 में जब उसका डेथ हुआ, ऐसा इसमें मूवी में दिखाया गया। तो अब आप सुनिए, आप जो रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी में वो जब 13 साल की उम्र था रहमान डकैत, ये रहमान डकैत जो पर्सन है वो सच्ची में था। अगर आप इसको गूगल करेंगे या फिर पब्लिक डोमेन में कहीं पर भी सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा डिटेल। ये कोई मैं बना के कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरा रिसर्च करके इसको बोल रहा हूँ। पब्लिक डोमेन से मेरे को मिला है, और भी जो ऑथर है, जो लोग इनके ऊपर रिसर्च किए हैं, उन लोगों का ब्रॉडकास्ट जो है वो सुनिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। उसमें से ही मैं इधर उधर करके जो जिस्ट है वो मैं आपको बारे में, उन लोगों के बारे में मैं बताने के लिए यहाँ पर बोल रहा हूँ। ठीक है, ये बात है। तो रहमान डकैत जो है वो आपका 13 साल की उम्र में दो ड्रग पेडलर्स थे, दो ड्रग पेडलर्स के साथ उसका हाथापाई होके उनको स्टॉप करके वो 2-3 साल आपका जेल में रहा। जेल के अंदर उसको पता चला कि उसका जो मदर है उसके साथ ये जो बाबू बलोच है उसका कुछ है। तो फिर इस वो सुन के वो वहाँ से निकलने के बाद ही अपनी मम्मी को जाके दो गोली राउंड से मार के उसको मारा है। ठीक है, ऐसा उसका बैकग्राउंड है। उसके बाद वो जो है वहाँ पर कराची जो पोर्ट है, वहाँ पर कराची पोर्ट में आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, पोर्ट कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसका जो सिंडिकेट था, ठीक है, उसमें उनका भागीदार होता है। ठीक है, वहाँ पर उसका कब्जा करने के ऊपर उसका ज़्यादा ध्यान होता है। उसके बाद वो जो अरशद पप्पू जो दिखाया गया है उसके फादर जो है, उस फादर से उनका पार्टनरशिप था। ठीक है, तो उसके बाद उसको तोड़ा गया। तोड़ने के बाद ये जो रहमान डकैत है, उसके बाद उन्होंने उसका इतना वहाँ पर लियारी में दबदबा था कि वो डायरेक्ट जो दाऊद इब्राहिम है उससे उसने पंगा लिया था। तो दाऊद इब्राहिम क्या हुआ था ना, एक तो प्रॉब्लम में, एक तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में उसने एक जगह में उस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में वो किसी पार्टी के अगेंस्ट में वो जाके वो बात किया था। तो रहमान डकैत ने आपका जो दाऊद इब्राहिम है उसके भाई को उठा के उसको मार दिया था। तो दाऊद इब्राहिम का सोचिएगा, ये जो जगह है ना, तो ये दाऊद इब्राहिम का उसके ऊपर एक तो ये जगह में गुस्सा था, मतलब एक तो जो है उसका बहुत ज़्यादा उसमें गुस्सा था। ठीक है, बाद में इसको ही आके उसका जो डेथ का कारण है उसमें आपका दाऊद का हाथ बताया जाता है। ठीक है, ये कनेक्शन आता है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जब उसका बहुत ज़्यादा दबदबा हो गया, फिर एसपी असलम चौधरी जब फिर से उसमें लियारी में कंट्रोल लिया, ये जो बहुत पॉलिटिक्स का गेम है, समझे ना। तो ये पॉलिटिक्स के थ्रू जब एसपी असलम को फिर से उसमें अपॉइंट किया गया है, बोलते हैं कि वहाँ पर कहीं से उसको कोई मतलब मीटिंग के लिए उसको ऐसे ही घने जंगल में लेके जाके उसको पुलिस ने उसको एनकाउंटर किया था। और जाना जाता है कि वो एनकाउंटर के पीछे गाड़ी में बैठा हुआ था एसपी असलम, ये आपका एसपी चौधरी। ठीक है, चौधरी असलम जो है, ये बोला जाता है। ठीक है, कई कई जगह में लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जाके रहमान डकैत का एंड होता है। तो रहमान डकैत कहीं पर भी जैसे दिखाया गया है कि टेररिज्म में उसका इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन या फिर कोई पब्लिक डोमेन में कोई अवेलेबल ऐसा कुछ नहीं है। वो टेररिस्ट में उतना ज़्यादा, उसमें टेररिज्म में उसका कोई हाथ नहीं था। ठीक है, हाँ, लेकिन वो पनाह देता था। जो वहाँ पर जो क्रिप्टन का जो जगह दिखाया गया, जहाँ पर बड़े साहब यानी दाऊद इब्राहिम का घर दिखाया गया है, वहाँ पर उसका जगह था। वहाँ पर वो लाहिड़ी में भी और वो क्रिप्टन में भी वो उसको बना देता था। ये है रहमान डकैत का एक तो छोटा मोटा एक तो ब्रीफिंग। तो रहमान डकैत का डेथ हुआ 2009 में। उसके बाद अरशद पप्पू जो है उसने यहाँ पर कंट्रोल लिया। कंट्रोल लेने के बाद अरशद पप्पू को जैसे दिखाया गया छोटा सा एक तो जगह में, ठीक है, अरशद पप्पू ने क्या किया था, आपका जो उजैर बलोच था उसका जो पापा थे, फादर थे, उसको उन्होंने मारा था।
तो अरशद पप्पू का ज़्यादा दिन का उसका ये नहीं था, ठीक है। उसके बाद जब उजर वेलोज जब बहुत छोटे थे तब जाके, उजर वेलोज थे आपका रहमान डकैत का कजिन ब्रदर। जब उजर वेलोज आपका जान पाए कि उसके पीछे अरशद पप्पू का हाथ है, तब जाके वो रहमान डकैत से हाथ मिलाया, हाथ मिला के उसके गैंग में आया। ये था 2004 के आसपास, ठीक है। उसके गैंग में आने के बाद उसका एक ही मोटिव था कि अरशद पप्पू हमको मारना है, ठीक है। उसके साथ उसका भी दबदबा बहुत बड़ा। जब 2009 में जब इसका रहमान डकैत का डेथ हुआ, तो अरशद पप्पू सोचे कि इसमें मेरे को अभी लियारी का किंग हम बनेंगे, जैसे मूवी में दिखाया गया है। तो मूवी में आप ख्याल कीजिए, अच्छे से देखिए कि उसको पुलिस ने उठाया था, पुलिस को उठा के लेके जाके उसने उजर वेलोस को हाथ में दिया। याद कीजिए, देखिएगा मूवी में तो उसमें पता चलेगा। तो जब उजर वेलोस के हाथ में दिया, तब उजर वेलोस ने उसको मारा था और उसका सर को काट के पूरा भरी बाजार में उसने फुटबॉल खेला था। ये बात डॉक्यूमेंटेड है, मतलब है, ऐसा हुआ था, ऐसा प्रूफ है। तभी आते हैं कि उजर वेलोस का राइज जो है, जो दिखाया गया कि उजर वेलोस जो है, जो मूवी में दिखाया गया है कि वो रहमान डकैत के भाई है, कजिन ब्रदर है। रहमान डकैत के डेथ के बाद उसको तख्ता में बैठाया गया हमजा अली के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमजा अली ने उसको बैठा के इसको मरवाया, अरशद पप्पू को मरवाया। अरशद पप्पू मरने के बाद तब जब उसका ये जो वायरल वीडियो जो लीक हुआ, अभी ये वायरल वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, आप देखिएगा तो आपको उसका फोटो और वीडियो भी मिलेगा। और उजर वेलोस का एक तो इंटरव्यू भी यूट्यूब में अवेलेबल है, ठीक है। आप जब उजर वेलोस को देखेंगे उस मूवी में, तो उसने जब अरशद पप्पू को मारा, उसके बाद हमजा ने उसको भेज दिया दुबई में भेज दिया। और इधर में दुबई में जाने के बाद उसको दुबई के पुलिस ने ही अरेस्ट किया था। फिर उसको डिपोर्ट किया गया आपका पाकिस्तान में, जैसे मूवी में दिखाया गया। पाकिस्तान के लाहौर जेल में वो था, लाहौर जेल या फिर सियालकोट जेल, कोई एक तो वहाँ पर था। उसके बाद उसने क्या किया, वहाँ पर उजर वेलोस जो थे वहाँ पर वो अरेस्टेड थे। फिर बाद में उसको दिखाया गया कि वो इंडिया और ईरान का स्पाई था, ऐसा दिखाया गया लास्ट में जाके। तो मूवी में ज़्यादातर उसमें उसको कुछ दिखाया नहीं गया, उतना ज़्यादा फ्यूरियस उसको दिखाया नहीं गया। लेकिन सच्ची में अगर बोलने जाए, अगर रियल लाइफ में देखा जाए, तो उजर वेलोस का दबदबा रहमान डकैत से बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा था। मतलब उजर वेलोस और भी ज़्यादा फ्यूरियस थे। वो ऐसे सिर्फ अरशद पप्पू को सिर्फ मारा नहीं था, ऐसे जो भी उसके अगेंस्ट में खड़ा होता था उसको वैसे ही उसको ठोकता था, वो वैसे ही उसको मारता था, ऐसे ही काट देता था। उसका एक ही मोटिव था कि आप अगर पावर में रहना है तो दबदबा कायम रखना है, तो फिर इसका जो दहशत है उसको आपको स्प्रेड करना पड़ेगा। कि देखो, अगर किसी को आप करोगे, किसी के साथ आप करोगे, हम लोगों के साथ ऐसे करोगे तो फिर आपके साथ ऐसे ही होगा। तो कोई ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। फिर इसके अरेस्ट के बाद जो है लेयरी जो दिखाया गया है वो बहुत शांत हो जाता है। हाँ, जो दिखाया गया कि वो जैसे मूवी में बहुत ही उसको इनोसेंट दिखाया गया, ऐसा इनोसेंट नहीं था, वो बहुत ही ब्रूटल था। मतलब जो सर लेके वैसा खेल सकता है। और ये वीडियो भी अवेलेबल है और देखने से आपको पता चलेगा। तो उजर वेलोस का यही सीन है, और जो मूवी में जैसा दिखाया गया मोस्ट प्रोबेबली वो ऐसा ही था। हाँ, लेकिन बहुत फ्यूरियस था, बहुत डेडली था, बहुत ब्रूटल था। ये चीज़ जो रियल लाइफ में है वो अभी तक जो भी आप ब्रॉडकास्ट में कुछ में कहीं भी दिखेगा वो ऐसा ही आपको सुनने में मिलेगा। उजर वेलोस जो थे जैसे दिखाया गया, लेकिन उसका जो है आपका टेररिज्म में उसका हाथ था, टेररिज्म में उसका हाथ था। मतलब गन सप्लाई ये सब वगैरह जो है उस सब में उसका हाथ था, जो मूवी में दिखाया नहीं गया। जो दिखाया गया कि रहमान डकैत इसमें इन्वॉल्व है, उससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उजर वेलोस का था। सबसे ज़्यादा डेंजरस तो उजर वेलोस ही था। तो ये गया उजर वेलोस का डिटेल्स। अब आते हैं कि एसपी असलम चौधरी में जो दिखाया गया आपको, एसपी असलम चौधरी जिसका निभाया गया उसमें आपका संजय दत्त से। जो एक्चुअली एसपी असलम चौधरी जो थे वो एक्चुअली आपका संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन था, इसीलिए उसका जो लुक था जो भी था
वो सब वो जैसे भी काम करता था वो संजय दत्त को बहुत एडमायर करता था, और शायद इसीलिए संजय दत्त को इस रोल में बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को देखने में तो सबसे ज़्यादा अच्छा संजय दत्त को ही लगा था मूवी में। तो अब आते हैं कि संजय दत्त को कैसे दिखाया गया है मूवी में। उनको दिखाया गया बहुत बैड एस एक कॉप है। फर्स्ट तो उनका जो है वो जब फिर से लाहिड़ी का चार्ज लिया, जिसके पीछे जमाल जमाली का हाथ था, दिखाया गया है, ठीक है। एक्चुअली देखिएगा तो सेकेंड पार्ट में आपको पता चलेगा कि जब वो आपका मेजर इकबाल जब पूछता है उसको कि तुमने रहमान डकैत को क्यों मारा, उन्होंने बोला कि उसमें दाऊद इब्राहिम मतलब बड़े साहब का ऑर्डर था। आप सोचिए, लेकिन जो मीटिंग हुआ था वो अरशद पप्पू, जमील जमाली और हमजा और वो चारों थे। लेकिन सेकंड पार्ट में बताया गया कि इसमें बड़े साहब का हाथ है, बड़े साहब का ऑर्डर था। क्योंकि वो वाला किस्सा जो आपका वो जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, दाऊद ने रहमान को बोला था इस जगह छोड़ दो, रहमान ने उसके भाई को उठा के मार दिया, तो दाऊद ने उसके हिसाब से एसपी असलम चौधरी को देके उसको मारा था, आपका रहमान डकैत को। अब आते थे रहमान डकैत को वो फर्स्ट पार्ट में जैसे दिखाया कि उसने मार दिया, फिर नेक्स्ट पार्ट में वो दिखाया गया कि वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, जरदारी के लिए काम करता है, आपका जमील जमाली के लिए काम करता है। ऐसा कोई मतलब सीन तो ऐसा कुछ रियल लाइफ में कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, जो एसपी असलम चौधरी को लास्ट में जो दिखाया गया कि वो बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया है। बॉम्ब ब्लास्ट में एक तो कार से उसको टक्कर होने से वहाँ पर बॉम्ब ह्यूमन बॉम्ब यूज़ किया गया है उसको मारने के पीछे। अब आता है असली कहानी में। असली कहानी में जो है उसको बोला जाता था, उनका बहुत सारा नाम था। एक चौधरी, क्योंकि वो जमींदार ग्रुप से आता था इसीलिए उसको चौधरी नाम दिया हुआ था। सेकेंडली उसको बोला जाता था बाबा कॉप। बाबा कॉप बोला जाता है क्यों? बाबा कॉप इसको बोला जाता है क्योंकि वो संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन था, इसीलिए उसको बाबा कॉप बोला जाता है। अच्छा, उसको नेक्स्ट बोला जाता था तालिबान हंटर। क्यों? वो जैसे इस मूवी में दिखाया गया कि वो बलोच के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में थे, वो खुद पठान थे और वो बलोच के बहुत अगेंस्ट थे। वो एक्चुअली थे तालिबान हंटर, मतलब तालिबान को बहुत मारा था उन्होंने। बहुत ब्रूटल थे, ठीक है, बहुत बैडस थे, ठीक है, और तालिबान हंटर उनको बोला जाता। तो लास्ट में जैसे जो पता चलता है बहुत सारे रिपोर्ट्स में, बहुत जगह में जो पता चलता है कि तालिबान्स ने उनको मारा था। जो बॉम्ब ब्लास्ट दिखाया गया है वो तालिबान्स ने किया था। तालिबान्स ने वहाँ पर सुइसाइड बॉम्बर भेज के उसको मारा गया था। और उसके बाद तो उसके जो एक उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके लास्ट में जो पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है वो भी रियल है, ठीक है, वो अभी भी जिंदा है, खुश फिलहाल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अभी जो आते हैं कि इसके सब कुछ के बीच में सबसे ज़्यादा पॉइंट जिसके ऊपर होता है कि वो है जमील जमाली जो दिखाया गया, जिसको निभाया आपका राकेश बेदी जी ने। बहुत ही अच्छा उम्दा कैरेक्टर है, बहुत ही अच्छा उसमें जो थोड़ा कॉमिक रिलीफ देता है, और जो सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड दिखाया गया तो जमील जमाली को दिखाया गया है। और जो भाई लास्ट में जो ट्विस्ट दिया है कि वो अपना सबसे बड़ा स्पाई है, 45 ईयर हो गया है यहाँ पर वो अपना ये स्पाइंग कर रहे हैं, वो सच्ची में पूरा हिला दिया था। जब मतलब धुरंधर का मेन पॉइंट वही चल गया वहाँ पर, रिवेंज वाला। तो उन्होंने दाऊद को मैं ये दिया था, पॉइजन दिया था, वो भी स्लो पॉइजन, और उनका डायलॉग बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ है जो दिखाया गया। तो जमील जमाली को कैसे दिखाया गया कि आपको, वो बहुत दिन से पॉलिटिशियन है, वो पीपीए के अंडर में काम करते हैं, पीपीए का नेता है वो, ठीक है। और लिहाड़ी में जितना भी गैंग उभरता है और जिसको भी गिराना है, जिसको उठाना है, जिसको गिराना है, सब उसके पीछे पूरा का पूरा मास्टरमाइंड दिखाया गया कि जमील जमाली को कब रहमान डकैत को उठाना है, ठीक है, रहमान डकैत को कब पार्टी में लाना है। अच्छा, रहमान डकैत जब पार्टी में आया उसने पीपीए को ज्वाइन नहीं करके अपना अलग से जो ग्रुप बनाया, पीएसी मतलब आपका पाकिस्तान कुछ नाम है पीएसी, तो पीपल्स अमन कमेटी,
उसने किया और मूवी में दिखाया भी गया है, ठीक है। उसके बाद जो उसने जब अपना जो दिया तो फिर उसको अपना ग्रुप दिखाने के बाद तो रहमान डकैत के ऊपर उसका गुस्सा आया। तब जाके रहमान डकैत को कैसे उसको नीचे लाना है, जरदारी के पास कैसे उसको ऊपर जाना है, ये सब को जो पॉलिटिक्स दिखाएगा जमील जमाली को ऐसे दिखाएगा। लास्ट में जाके जब उसने जो पोल खोला है उसका कि चुट्टू इस दिखाया गया है कि वो अपना इंडियन स्पाई है। अब जो ये कैरेक्टर है वो कैरेक्टर बेस है आपका, अभी भी जो बंदा अभी तक भी जिंदा है वो लियारी का ही बड़ा नेता है, पीपीए का ही नेता है, उनका नाम है नबील गोबल। अगर आप रिसर्च करेंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा वो उन्होंने खुद उसको एडमिट किया है कि जो जमील जमाली का जो फिगर है वो मेरे ऊपर बेस्ड है। लेकिन भाई जो धुरंधर 1 के टाइम में उसका जो एक तो रिपोर्ट आपका है, इसको एक तो वीडियो रिलीज किया था यूट्यूब में, जिसमें वो मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि नहीं जमील जमाली जो है वो उसका कैरेक्टर उतना नहीं दिखाया गया, मेरा दबदबा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है। अब जो धुरंधर रिवेंज वाला जो स्टोरी निकला उसके बाद जो उसको स्पाई दिखाया गया है, बंदा का हालत अभी क्या हुआ है मेरे को पता नहीं है, क्योंकि शायद तो अभी सभी सोच रहे कि नबील गोयल जो है वो इंडिया का स्पाई है, ये तो सभी सोच रहे हैं अभी। तो शायद उनके घर में अभी रेड भी पड़ गया है। अभी हम सोच रहे कि वो खुद बंदा सोच रहा है कि हमको काहे इसको बोलने गया कि वो मेरे ऊपर बेस है। एक्चुअली लियारी का जो है पीपीए का जो नेता है वो है नबील गोयल जी। अब वो बंदा पूरा फंस गया, अभी उसका कोई इंटरव्यू नहीं आता, पूरा अंडरग्राउंड है, अभी क्या कर रहा है कोई किसी को पता नहीं है। क्योंकि फिलहाल तो अभी ये धुरंधर रिवेंज स्टोरी में जो आपका ये जो इफेक्ट दिया है, अभी जो सुनाई दे रहा है कि अभी शायद आपका फेसबुक इंस्टाग्राम में आप देख पाइएगा, यूट्यूब में, कि लियारी का हर एक गली में अभी स्पाई जो है सब खोजा जा रहा है। मतलब कराची में खोजा जा रहा है, इस्लामाबाद में खोजा जा रहा है, लाहौर में खोजा जा रहा है, सब खोजे जा रहा है कि अभी ये मतलब इतना बड़ा इसका इफेक्ट हुआ है। फिलहाल तो अभी धुरंधर 2 रिलीज होने के बाद इसके जो यूनिवर्स है अभी बंद हो गया है, अभी उसमें उसके बाद तो कोई ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो यही है कि जमाल जमाली जो है बहुत अच्छा एक तो कैरेक्टर हम लोग देखने मिला है अभी, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी नहीं पता कि नबील गोयल के साथ क्या हो रहा है उसके साथ। वही मेरे को बहुत हंसी आ रहा है कि उसका जब रिलीज हुआ जो नंबर 2 जब हम देख रहे थे धुरंधर 2, तभी मेरे को पता चल रहा था कि इसके ऊपर अभी बंदे के ऊपर क्या हो रहा है, और वही हो रहा है। अभी शायद उसके घर में पुलिस भी चल गया है, ठीक है। तो यही है कि आज हम लोग बात कर रहे हैं आपका रहमान डकैत, उजर बलोच, अरशद पप्पू, एसपी असलम चौधरी और आपका जमील जमाली के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग बात करेंगे, आपका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे हम ये आपका मेजर इकबाल, ठीक है, जो कश्मीरी लियासी जो है, मेजर इकबाल के बारे में, दाऊद इब्राहिम के बारे में। नेक्स्ट हमारे जो अजीत डोवल जी है उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया है अजय सन्याल, उनके बारे में। फिर दिखाया जाएगा पंजाब में आपका जो रिंडा नाम का जो है, जिसको यहाँ पर पिंडा दिखाया गया है, उसके बारे में, और अतीक अहमद के बारे में। अच्छा, और एक बंदा है जो है आपका, और एक कैरेक्टर है उसका नाम है खनानी ब्रदर्स जो है, उसके बारे में हम लोग बोलेंगे। और सबसे लास्ट लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है, कौन है हमजा अली मिर्ज़ा और कौन है आपका जसकीरत सिंह रंगी, ये कौन है वो हम लोग बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक बने रहिए, आज यहाँ पर ही हम लोग पार्ट को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर हम लोग आएंगे। तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर इसमें लाइक बटन को दबा दीजिएगा, शेयर भी कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है। हाँ, जितना आपका वीडियो मूवी से रिलेटेड है उतना उससे ज़्यादा तो आपका मेरे को लगता है कि इसमें लियारी का पास्ट हिस्ट्री जो है उसको जानने मिलेगा। पता नहीं कितना आपको कनेक्टेड लगेगा, फिर भी देखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक गुड नाइट।